नमस्कार दोस्तों, एमवीएम एजुकेशन में आपका स्वागत है। और ये है कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स की चौथी क्लास। और आज हम सीखने वाले हैं कंप्यूटर के दिमाग के बारे में, यानी कि सीपीयू के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जब भी हम नया कंप्यूटर या फिर मोबाइल परचेज करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें रैम कितने जीबी की लगी है, कितना स्टोरेज है और इसमें सीपीयू यानी कि प्रोसेसर कितना लगा हुआ है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे सीपीयू के बारे में कि सीपीयू होता क्या है। हमने कई बार सुना होता है कि i7 होता है, AMD कंपनी का होता है, इंटेल होता है, ये सब कुछ हमने सुना है। लेकिन सीपीयू काम कैसे करता है, क्या होता है, उसका पूरा फंडामेंटल वो आज की वीडियो में हम जानेंगे। और सबसे बड़ी बात कि सीपीयू दिखता कैसा है। कहीं लोगों को ये लगता है कि सीपीयू कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन ये सीपीयू नहीं है, इसको बोलते हैं कैबिनेट। और ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है उसको हम बोलते हैं सीपीयू। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं सीपीयू के बारे में पूरी डिटेल। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का दिमाग होता है। जो भी आप कीबोर्ड से टाइप करते हो, माउस से क्लिक करते हो या कोई गेम चलाते हो, हर कमांड का प्रोसेसिंग सीपीयू ही करता है। सीपीयू जो भी काम करता है उसमें एक साइकिल से काम करता है। उस साइकिल को बोलते हैं फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट। यानी कि फेच क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को लेता है, और डिकोड जो है वो समझता है, और एग्जीक्यूट जो है वो आउटपुट देता है। और ये जो साइकिल है वो हर सेकंड में करोड़ों बार रिपीट होती है। इस पूरे प्रोसेस में 3 कोर यूनिट का रोल होता है, जिसे सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है एएलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और तीसरा होता है रजिस्टर। तो सबसे पहले जानते हैं कंट्रोल यूनिट के बारे में। कंट्रोल यूनिट सीपीयू का मैनेजर होता है। ये डिसाइड करता है कि क्या काम पहले होगा, क्या बाद में होगा, और किसको कौन सी डेटा जरूर है। जैसे एक स्कूल में प्रिंसिपल हर टीचर और स्टूडेंट को कंट्रोल करता है, वैसे ही सीयू हर पार्ट को इंस्ट्रक्शन देता है। दूसरा आता है एएलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू सीपीयू का कैलकुलेटर होता है। इसका काम होता है मैथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को सॉल्व करना, जैसे कि प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, ग्रेटर देन, ये जो भी मैथमेटिकल काम होते हैं वो सारे एएलयू करता है। और तीसरा होता है रजिस्टर। रजिस्टर सीपीयू के अंदर के छोटे छोटे सुपरफास्ट मेमोरी बॉक्स होते हैं। जब भी सीपीयू को डेटा प्रोसेस करता है तो उसको टेम्पररी रजिस्टर में स्टोर होता है। ये जो सारी प्रोसेस हमने जानी वो पलक झपकते ही होती है, कुछ सेकंड में ही हो जाती है। जैसे कि मैंने डिवाइड करके बताया कि कंट्रोल यूनिट यानी सीयू क्या करता है, उसके बाद एएलयू क्या करता है और रजिस्टर क्या करता है। एक छोटे से डिवाइस में पूरी प्रोसेस होती है और हर सेकंड कई बार ये रिपीट होती है, इसलिए हमें वो देखने को नहीं मिलती। लेकिन जब भी हम कंप्यूटर में कोई काम कर रहे होते हैं तो ये सारी प्रोसेस हर सेकंड होती है। जैसे हमने एक की प्रेस करी तो उसमें जो डेटा हमें आउटपुट मिल रहा है वो इन सारी सभी प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होके बाहर आता है। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारे अंदर जो सीपीयू है वो हर सेकंड ये काम करता रहता है। अब बात करते हैं सीपीयू के कोर के बारे में, यानी कि ये कोर होता क्या है। पहले सीपीयू में एक ही कोर होता था, अब ड्यूल कोर, क्वाड कोर या फिर ऑक्टा कोर ऐसे कुछ सीपीयू मिलने लगे हैं। लेकिन ये कोर होता क्या है, जैसे कि अगर हमें कोई पेन ड्राइव लेनी है तो हम पेन ड्राइव किस हिसाब से लेंगे कि ये 1 GB है, 2 GB है, 16 GB है, 32 GB है, उसके हिसाब से लेंगे। यानी कि जितने जीबी की पेन ड्राइव ज़्यादा होगी उसमें उतनी ही कैपेसिटी ज़्यादा होगी, या फिर उसमें उतने ही ज़्यादा हम चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। वो उसकी एक लिमिट दिखाती है कि इतनी बड़ी है या फिर इतनी छोटी है। तो सीपीयू को कैसे नापा जाता है, उसको नापा जाता है कोर के हिसाब से कि आपका जो सीपीयू है वो कितने कोर का है। जितने कोर ज़्यादा होंगे उतने आपका सीपीयू जो है वो ज़्यादा परफॉर्म कर सकता है, उतने टास्क ज़्यादा हैंडल कर सकता है। अब जानते हैं थ्रेड के बारे में। थ्रेड क्या है? थ्रेड एक लाइट वेट प्रोसेस होता है जो कोर के अंदर चलता है। जब एक कोर एक से ज़्यादा थ्रेड हैंडल करता है तो उसे कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए कि 4 कोर सीपीयू अगर 8 थ्रेड को हैंडल करता है तो वो 8 काम को एक साथ कर सकता है। अब जानते हैं गीगाहर्ट्ज के बारे में। तो सीपीयू की स्पीड मेजर करने के लिए जो चीज यूज होती है उसको बोलते हैं गीगाहर्ट्ज। कई बार हम नया सीपीयू या फिर नया फोन ले रहे हैं तो उस पर लिखा होता है GHz। तो GHz का फुल फॉर्म क्या होता है? गीगाहर्ट्ज। 1 गीगाहर्ट्ज यानी 1 बिलियन साइकिल पर सेकेंड। इसका मतलब है जितने ज्यादा गीगाहर्ट्ज हो गए उतने ही फास्ट हमें
एग्जीक्यूशन मिलेंगे। लेकिन सिर्फ गीगाहर्ट्ज से ही कोई परफॉर्मेंस नहीं होती, उसके साथ साथ कोर, थ्रेड और आर्किटेक्चर भी मैटर करता है, तब भी जाके हमें हमारा जो कंप्यूटर होता है उसकी स्पीड ज़्यादा मिलती है। दोस्तों, जब भी आप कंप्यूटर या लैपटॉप का CPU खरीदते हैं तो आपको दो बड़े नाम मिलते हैं, एक है इंटेल और दूसरा है AMD। दोनों ही कंपनी हाई परफॉर्मेंस CPU बनाती है, लेकिन उनका अप्रोच और नेमिंग सिस्टम थोड़ा अलग होता है। बात करें इंटेल के प्रोसेसर की, जो कि अगर आपको बेसिक वर्क करना है, जैसे कि आपको ब्राउजिंग करना है MS ऑफिस और ऑनलाइन, बस इतना ही आपके लैपटॉप या फिर अगर कंप्यूटर में करना है तो आप कोर i3 CPU ले सकते हैं। अगर आपको एडिटिंग करना है, लाइट वेट एडिटिंग, लाइट वेट गेमिंग करना है और थोड़ा बहुत मल्टीटास्किंग करना है, तो उसके लिए आप कोर i5 ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ा हैवी वर्क करना है, जैसे कि वीडियो एडिटिंग करना है, स्ट्रीमिंग करना है या फिर कोडिंग करना है, तो उसके लिए आपको मिनिमम कोर i7 लेना पड़ेगा। अगर आपको 4K लेवल की एडिटिंग करनी है, गेमिंग करनी है, AI या फिर 3D वर्क करना है, तो उसके लिए आपको इंटेल का कोर i7 लेना पड़ता है। तो आपको जिस भी हिसाब से काम करना है तो उसके हिसाब से आप अपना CPU सिलेक्ट कर सकते हैं। बात करें AMD के प्रोसेसर की, तो जैसे कि इंटेल में कोर i3 से शुरू होकर i9 तक हमें ऑप्शन मिलते हैं, इसी तरह AMD में AMD Ryzen सीरीज होती है, जिसमें Ryzen 3 से लेके Ryzen 9 तक के CPU हमें देखने को मिलते हैं। इसमें जो Ryzen 3 है वो आप समझ लीजिए कि इंटेल का कोर i3 में जो भी काम होता है वो होता है, और Ryzen 5 में जो कोर i5 में वर्क होता है वैसा होता है। लेकिन दोनों कंपनियां अलग हैं, इसीलिए नाम अलग अलग से रखे होते हैं। इसके अलावा CPU में कुछ जनरेशन होती है, तो अब जानते हैं कि ये जनरेशन क्या है। तो जब भी हम AMD या फिर इंटेल का CPU परचेज करते हैं तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी होती है, वो ये देखनी होती है कि हम जो CPU ले रहे हैं वो कौन से जनरेशन का है। सबसे पहले होता है 10th जनरेशन, 11th जनरेशन, 12th जनरेशन, 13th जनरेशन, और लेटेस्ट 2025 का है वो है 14th जनरेशन। जितनी नई जनरेशन उतनी ही बेटर स्पीड, ज़्यादा एफिशिएंसी और नए फीचर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने सीखा कि CPU क्या होता है, कैसे काम करता है। वैसे अगर हमें पूरा कंप्यूटर सेटअप करना है तो CPU जो है वो एक कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है, जो कि मदरबोर्ड के ऊपर लगता है। इसके अलावा हमें कई सारी चीज़ें इकट्ठी करनी होती है, असेंबल करनी होती है, तब हम एक CPU बना पाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।